तो जब भी कोई बात आए हमारे जीवन में तो उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, मन उससे विचलित नहीं करना है। मन हमारा ऐसा होना चाहिए, जो भी बाहर की परिस्थिति है उससे वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूँ ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ हमें दुनिया भर में पता है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ पता है। खुद के बारे में पता है क्या हमें कि हम कौन है? सुबह उठते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, मैं बकरी की तरह मैं कर रहे, लेकिन कभी जानने की कोशिश की मैं हूँ भी या नहीं? किसी ने पूछा कि मैं कौन हूँ? अगर सब इस तरह से अगर सवाल करते हैं ना, तो हम इतने ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं कि कोई भी बात हम पर फिर अफेक्ट नहीं करती है, हम स्ट्रांग हो जाते हैं। और मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है, ये बहुत मायने रखता है कि हम मेंटली वीक है या स्ट्रांग है। छोटी सी बात हमें इरिटेट करके जाती है, कोई व्यक्ति हमें अफेक्ट करता है, व्यक्ति से हम प्रभावित हो रहे, सिचुएशन से प्रभावित हो रहे, हर चीज़ के गुलाम बन रहे। अपने मालिक बनना है, अपने किसी चीज़ का गुलाम नहीं बनना है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। और ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की। आध्यात्मिकता मतलब ये नहीं जो बूढ़े हो जाएंगे तब वो करते हैं, वो वाला नहीं। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की हर छोटे छोटे बच्चों को भी ज़रूरत है, और उसका अर्थ होता है खुद को समझना अच्छी तरीके से कि मैं कौन हूँ। खुद को समझना, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही अध्यात्म है। और स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम खुद को जागे रखते हैं। जब व्यक्ति अंदर झांकता है, अपने आप को देखता है, तो उसको पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ है, क्या पॉजिटिव साइड है। देखो हर एक के अंदर ना राम और रावण बसता है। तो राम मतलब प्यार, खुशी, आनंद, शांति, शक्ति, सबके अंदर है वो। और रावण मतलब जो भी हमारी निगेटिव साइड है, जो भी गुस्सा है, नफरत है, एंगर है, जेलसी है, क्रोध है, ये सारी चीजें रावण। और जो सबसे बड़ा रावण तो मैं है, जो उठते से ही मैं जिंदा हो जाता है। एक्चुअल में मैं जो होता है वो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ हूँ, वो मैं हूँ। थोड़ा डीपर पॉइंट है। एक्चुअली मैं जो हूँ वो सोल हूँ, आत्मा हूँ, कॉन्शियसनेस वो हूँ, मैं बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। तो अगर इस तरह से हमारी सोच हो जाएगी ना, तो कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति आपको छू भी नहीं सकती। परिस्थिति आएगी, मुश्किलें आएगी। जब भी मुश्किल, अपने भगवान से ये कभी, मुश्किलों से ये कभी नहीं कहना कि, भगवान से ये कभी नहीं कहना कि मेरी मुश्किलें बड़ी है। अपनी मुश्किलों से ये कहो कि मेरा भगवान बड़ा है। हर वक्त पता है क्या, जीतने का जज्बा होना चाहिए। हर वक्त जीतने का एक जज्बा होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन अंदर से बनी रहनी चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, क्या बदले, बदलना जरूरी है, सोच बदलनी जरूरी है। तो हमारी सोच को बदलना बहुत आवश्यक है। मेंटली अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो हमारी सोच के ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, कि हर वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि अंदर हमारे किस तरह की सोच चल रही है। क्योंकि इंसान देखो, कोई वो सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने ही सोच से होता है। अगर उसके मन में अच्छी सोच है तो उसका जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी लेवल है वो पॉजिटिव होता है। क्यों हर वक्त इस मन में निगेटिविटी लेकर के लोग निगेटिव एनर्जी लेकर घूमते हैं? जो ऐसा व्यक्ति खुद भी खुश नहीं रहता है और दूसरों को भी वो कभी खुशियाँ नहीं देता। देखो कर्म बहुत मैटर करता है, और कर्म सबसे पहला कर्म तो हमारी सोच में ही है। अगर हम अच्छा सोच नहीं पा रहे खुद के लिए, तो दूसरों के लिए कैसे सोच पाएंगे? खुद का भला नहीं करते, पहले तो खुद का भला करो। खुद का भला मतलब अपने अंदर झांकना, हमेशा ये याद रहना कि मैं कौन हूँ। इस तरह से सवाल करो कि भगवान ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। कुछ तो अच्छे कर्म करने चाहिए हमें। कर्म ऐसी गलती से नहीं होने चाहिए कि जो दूसरों का मन दुखे, दूसरों का हेट करे, दूसरों को नीचा दिखाए। ये बहुत बड़ा पाप है। इससे क्या होता है, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो उससे हमेशा ही मेरे लिए निगेटिव एनर्जी, वो जो सोच रही है ना, निगेटिव एनर्जी मुझे मिलती रहेगी। तो ऐसे कर्म करें क्यों? हमेशा ये चेक करना कि मेरी वजह से कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, कोई परेशान तो नहीं हो रहा है। ये सोच के देखो, मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मन की शांति के लिए बोल रही हूँ। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो देखो आपका माइंड पीसफुल होता है या नहीं। अभी करके देखो,
तो मन की कमाई भी बहुत जरूरी है। माइंड को पीसफुल, पावरफुल बनाना ही मेरे हिसाब से सक्सेसफुल बनना है। एक है दुनिया की नजरों में तो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन हम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हैं। इंसान ऊपर से उठकर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन जब खुद की नजर से वो गिर जाएगा तो वो दोबारा नहीं खड़ा हो सकता। तो इसीलिए कभी भी गलत काम नहीं करना है, अच्छा ही करना है। कि मेरी वजह से बहुत चीटिंग हो गई, मैंने आज अच्छा काम किया। सिर्फ सोचो, कुछ करो मत, हाथ से कुछ क्रोधी भी ना करो, लेकिन आप अंदर से ही अंदर सबके लिए अच्छा, सब कहे ईश्वर, उठते से सबका भला कर दो, सबका कल्याण कर दो, सबके दुख भर दो हे ईश्वर। भगवान का मतलब क्या होता है पता है? भगवान मतलब विश्वास, शक्ति, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। दुनिया में देखो कैसा प्रेम है, दुनिया के प्रेम में स्वार्थ होता है। और दुनिया का तो प्रेम छोड़ो, भगवान के लिए भी वो स्वार्थ लेकर ही जाते हैं मंदिर में। कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं भगवान से। वो तो देने के लिए ही बैठा है, लेकिन मांगना है तो प्यार, खुशी, शांति, ये चीजें वो सारी देता है। भगवान मतलब अनलिमिटेड प्यार, कोई मिलावट नहीं, निस्वार्थ प्यार है। जहाँ मिलावट होती है, जहाँ मैं और तू होता है, वो कभी प्यार नहीं होता है, वो सौदा होता है। तो इसीलिए ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति उसी को कहते हैं, सच्चा समर्पण और प्रेम। हर काम में उसको याद करना है, हर काम में। जब आपको ये पता है कि मैं कौन हूँ, इसको खुद से जुड़ना कहते हैं। और जब व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है तो वो ईश्वर से भी जुड़ जाता है। मेडिटेशन, ध्यान, इसमें क्या होता है? हम अपने भीतर उतरते हैं, अपने अच्छाई, बुराई, फ्लॉज, ये सब जानने लगते हैं धीरे धीरे। आवाज को सुनने लगते हैं। मेडिटेशन वर्ड पता है ना? हाँ, तो ये मेडिटेशन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, उसके मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। तो अभी समय आ चुका है कि हमारे जीवन में हम बदलाव लेकर के आए, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, खुद का कल्याण करना है। आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ना है और सबसे दूर चले जाना है। सबके साथ एक कमल कैसा होता है, कीचड़ में खिलता है ना, तो सबके साथ, सबके बीच में। और मुझे लगता है कि जितने भी आप देखो बैठे वो बहुत ही लकी हो, भाग्यशाली हो। ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है, भगवान ने कहा है। ये ज्ञान किसी को भी नहीं मिलता है, जो इसके हकदार है, जो भाग्यशाली है, सिर्फ उनको ही मिलने वाला है। देखो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कुछ न कुछ, अगर एक भी व्यक्ति यहाँ से मेरी इस बात को यहाँ पर लेकर जाए और अपने जीवन में परिवर्तन